नमस्ते, हरिओम। प्रातःकाल उठ करके थकान महसूस होती है, जबकि 8 घंटे सो लिए फिर भी थके हुए हैं। प्रातःकाल उठते हैं, शरीर टूटा-टूटा लगता है। कुछ लोगों को बिस्तर से निकलने में ही 15-20 मिनट लग जाते हैं। अभी हाल ही में हमारा रूपांतरण कोर्स हुआ था। हाल ही में तो नहीं, 3 महीने हो गए इस बार तो, क्योंकि समय ही नहीं मिला उसके बाद कोर्स करवाने का। हाँ, जो आश्रम के रेगुलर कोर्सेज़ हैं वो चल रहे हैं। पर क्योंकि रूपांतरण कोर्स हम स्वयं लेते हैं, तो हमारी समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि रूपांतरण कब होता है नेक्स्ट। बहुत जल्दी दोबारा करेंगे। अभी तो योग दिवस में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें उलझे हुए हैं। उलझे तो नहीं, जीवन तो सुलझा हुआ है, आनंदमय है, आनंद ले रहे हैं। पर बहुत जल्दी रूपांतरण कोर्स करेंगे। तो जब हमने रूपांतरण कोर्स किया तो हमारे पास एक हमारी साधिका, अब साधिकाएँ आई थी पेशेंट होकर के, अब तो वो साधिकाएँ और औरों को भी योग सिखा रही हैं। तो उन्होंने बताया कि वो तो सुबह उठ ही नहीं पाती हैं। 3 दिन का रूपांतरण कोर्स, और जानते हैं उन्होंने क्या फीडबैक दिया? आचार्य जी, 1 सेकंड में मैं बिस्तर से उठ जाती हूँ अब। ऐसे होता है रूपांतरण, ऐसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन। आज देख ही गए होंगे आप कि योग मैट पर नहीं हैं हम तो एक कमरे में हैं। यहाँ बेड है, बेड के ऊपर बैठे हुए हैं। उठते के साथ क्या करना है उसको समझ लेते हैं। अगर इस तरह से अपने दिन की शुरुआत कर दोगे तो आधी से ज़्यादा बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। चलिए आरंभ करते हैं। बिल्कुल हम सो रहे हैं, ठीक है? जब उठोगे, पहला नियम, उठते के साथ ऐसे नहीं बैठना। हमेशा सबसे पहले यहाँ लेटे लेटे क्या करोगे? हम नज़र आ रहे हैं आपको पूरे। क्या करना है? यहाँ लेटे लेटे एड़ी पंजे मिला लेंगे और फिंगर्स को इंटरलॉक करके यहीं लेटे लेटे पूरे शरीर को स्ट्रेच। कैसे स्ट्रेच कर रहे हैं? देखो, अपर हाफ अपर साइड, लोअर लोअर साइड। कमर से नीचे के पूरे शरीर को खींच दिया, कमर से ऊपर के पूरे शरीर को खींच दिया। होल्ड करना, एक्सेल। फिर से। और इस अवधि में किसी से बात नहीं करेंगे। कमर पर पड़ने वाले एक्सट्रीम रिलैक्सेशन को अनुभव करना, एक्सेल। फिर से एक बार, इनहेल, एक्सेल। आधी समस्या यहीं पर दूर हो गई। अब दोनों पैरों को फोल्ड कर लिया और कंधों जितनी चौड़ाई में खोल लिया, ठीक? यहाँ से फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका दिया। अब 2 स्टेप करने। पहला, राइट पैर के घुटने को लेफ्ट पंजे से छू दिया, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, गर्दन राइट साइड, एक्सेल। सांस भरते हुए लेफ्ट घुटने को राइट पंजे से छू दिया, राइट पैर सीधा रहेगा, गर्दन लेफ्ट साइड, एक्सेल। फिर से, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 5 बार कर लो ऐसा, ठीक है? फिर दूसरा स्टेप इसका, आप फिर से राइट घुटने को लेफ्ट पंजे से छुएंगे, लेकिन लेफ्ट घुटने को ज़मीन से छू देंगे। देखो कैसे, ऐसे पूरा रिलैक्सेशन कमर का। सांस छोड़ते हुए वापस आ गए। इसी को दूसरी तरफ दोहराना, सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस। 5 बार ऐसा कर लो। पैरों को खोल दो, ठीक है? अब यहाँ से क्या करना है? दोनों हाथों को ऐसे रब करेंगे। दोनों हथेलियों को रब करना और अपनी आँखों पर टिका देना और इसको अच्छे से मसाज करना अपनी आँखों को हल्के हाथ से 3 बार। फिर ये जो चीज़ होती है ना हमारी, इसके बीच में नाक को लाना और इस तरह से नाक को भी पूरा अच्छे से प्रेस करना 3 बार। फिर पूरे चेहरे को, जब सो के उठे हो आपका चेहरा भी दमकना चाहिए। ऐसा कर लिया और फिर अपनी हथेलियों को देखना, अपने हाथों को देखना,
और हमारे साथ इस वीडियो को देख के आप याद कर सकते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर से इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करना। परमात्मा से प्रार्थना, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। और फिर यहाँ से आप अपने पेट के बल लेट जाओ, अगर ऐसे थोड़ी देर, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही रुकना, पैरों को भी उठाना, ऐसे ही रुकेंगे थोड़ी देर। पैरों को नीचे ले जाएंगे, दोनों हथेलियां जमीन पर कैसे उठेंगे, पीछे नहीं झुकेंगे, सीधा, ठीक है। और ट्विस्ट, वापस, ट्विस्ट, वापस, कूल्हे कूल्हे तक ट्विस्ट करना है। और फिर बैक। और अब यहाँ पर देखो क्या किया है हमने, गुरु प्रणाम की स्थिति नहीं ली, एड़ियों को ज़मीन से छू दिया, क्योंकि सुबह सुबह बॉडी थोड़ी स्टिफ होती है, और सिर्फ चिन को ज़मीन से लगा दिया, हिप्स उठे हुए हैं, गर्दन के पीछे एक्सट्रीम रिलैक्सेशन। बैठ जाएंगे। अब बैठने के बाद क्या करोगे, आप ऐसे बैठ गए, 5 मिनट लो, 5 मिनट, आंख बंद। हर उस चीज के बारे में सोचो जिसके लिए तुम थैंकफुल हो, हर उस चीज के बारे में। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सुबह के लिए, इस एक और दिन के लिए, इन सांसों के लिए, इस शरीर के लिए, इस बेड के लिए जिस पर मैं पूरी रात था, इस छत के लिए जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी संतान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीवन साथी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, बहुत धन्यवाद उस कार्य के लिए जिससे मुझे भोजन प्राप्त होता है, मेरी जीविका चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद हर चीज़ के लिए, हर उस चीज़ के बारे में सोचना जिसके माध्यम से आप खुश रहते हैं, आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, जो आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट है, छोटी से छोटी आज प्राप्त होने वाले भोजन के लिए, इन भावनाओं के लिए, योग विद्या के लिए जो मुझ तक आई और मेरे जीवन में ये परिवर्तन आ रहा है। वंदनीय गुरुदेव के प्रति धन्यवाद कि उनके माध्यम से योग विद्या मुझ तक आई। टेक एटलीस्ट 2 to 3 minutes, आई जनरली टेक 5 to 10 minutes। तो 5 मिनट कम से कम लो, उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद तो करो। वो देने वाला जब समय की नहीं सोचता है, बस देता रहता है, तुमको देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, तुम बिना समय का सोचे कम से कम धन्यवाद तो कर सकते हो। मैं आपको आश्वासन देती हूँ, अगर आप अपने दिन का आरंभ इन क्रियाओं के साथ, ये जो छोटा सा ध्यान का अभ्यास बताया गया, सेल्फ टॉक थेरेपी, उसके साथ करते हो, आप देखेंगे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। रात्रि में सोने से पहले क्या अभ्यास करें, बेड पर ही। रात्रि में सोने से पहले कौन से प्राणायाम करें, ये वीडियो हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया, आप उसको देखिए। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर हो जाएगा। इन क्रियाओं का अभ्यास प्रातःकाल करना शुरू कर दीजिए। फिर तो एक्सक्यूज़ ही नहीं रहा ना कि हमारे पास योगाभ्यास करने के लिए समय नहीं है। अरे हम तो बिल्कुल आपके बेड पर ले आए इसको कि आप उठते के साथ सोने से पहले इतना भी कर लो तो स्वस्थ रहोगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस भारत योग परिवार को और विस्तार देते रहिए, इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा कीजिए। खूब खुश रहिए, आनंदित रहिए, अहोभाव रखिए, ग्रेटफुलनेस की फीलिंग रखिए। हरि ओम।